Okay, Brijesh. Yes, Abhijit. Hmm. Done. Okay. There was a cabbage worm. जैसे कि हम जानते हैं कि एक पत्ते गोभी का कीड़ा होता है जो हम देख पा रहे हैं अपने वीडियो में। This, this cabbage worm desired to be a butterfly. जो ये पत्ते गोभी का जो कीड़ा है वो तितली बनने की इच्छा रखता है। Thou shalt eat the leaf of cabbage. This is the law of cabbage worm. और अ, ये पत्ते गोभी के कीड़े को एक आज्ञा मिली है कि तुम पत्ते गोभी की पत्ता ही खाया करोगे, उसको ऐसा कहा गया है। Thou shalt eat honey. This is the law of butterfly. और फिर इसके बाद एक और है आ गया कि बटर जब तुम तितली बन जाओगे तो तुम मधु खाओगे, मधु मधु का छत्ता खाओगे, मधु खाओगे। Please remember these two laws. कृपया करके आप याद रखिए ये दो नियमों को। This cabbage worm wanted to be a butterfly, so this cabbage worm began to eat honey to be a butterfly. अब जब इसको एक आज्ञा मिली थी कि तुम पत्ता खाओगे, Can he पर वो suc- can he succeed in eating honey? तो वो क्या पत्ता जो कीड़ा है वो क्या वो हनी खा पाएगा? Or by eating honey, can this cabbage worm be changed into butterfly by eating honey? और क्या ये जो है कीड़ा क्या हनी खाकर ये तितली में परिवर्तित हो सकता है, तितली बन सकता है? This cabbage can keep the law of cabbage worm. और फिर ये कीड़ा जो है और जो उसको आज्ञा मिली है कि तुम सिर्फ पत्ता खाना, वो सिर्फ वही खाता रहता है, उसी को मानता रहता है। Even though he wanted to be a butterfly and he even though he began to eat honey, by doing that he couldn't be a butterfly. और वो कीड़ा कीड़ा पत्ते खाते हुए जब वो फिर भी हनी खाने लगता है यानी मध खाने लगता है, तब भी वो तितली नहीं बन सकता है। This cabbage worm uh, wanted to get the freedom of the butterfly. लेकिन वो जो कीड़ा है, पत्ते का कीड़ा है, वो फिर भी वो तितली बनने की इच्छा रखता है, उसकी इच्छा है कि मैं तितली बनूं और उड़ूं। The freedom of flying in the sky. और वो चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है और वो आसमान में उड़ना चाहता है। But by the law of butterfly, this cabbage worm couldn't be changed into butterfly. लेकिन जो आज्ञा उसको मिली है कि तुम पत्ता ही खाना, तो फिर वो तितली बनकर स्वतंत्र नहीं हो सकता, नहीं उड़ सकता है। By eating honey, by keeping the law of butterfly, this cabbage worm cannot have any wings to fly.
बट ये इच्छा रखते हुए कि मैं आकाश में उड़ूंगा और मैं मधु खाऊंगा, और फिर भी ये आकाश में उड़ नहीं सकता है, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता है इच्छा ही रखने के द्वारा। And to this cabbage worm, the honey, the honey, the meat of butterfly is not tasty. और ये जो इच्छा रखते हुए ये कीड़ा तितली नहीं बन सकता है। To this cabbage worm, the taste of cabbage worm is not the honey, but a leaf of cabbage. और जैसे कीड़ा पत्ता खाता है तो ये पत्ते का जो स्वाद है मध की तरह नहीं है, बल्कि ये In, पत्ता ही है। in other words, this cabbage couldn't keep the law of butterfly. और फिर ये जो है पत्ता जो है पत्ते पत्ते का जो कीड़ा है वो बटरफ्लाई नहीं बन सकता है, वो तितली नहीं बन सकता है वो आज्ञाओं को मानते हुए। And then, how can this cabbage worm get the freedom of butterfly? तो फिर जो ये कीड़ा है वो कैसे तितली बन सकता है, क्या उपाय है? Behold the crust and go into the crust, and then you can get the freedom of butterfly. There was a voice from sky, from the sky. और फिर वो सिर्फ वो क्रॉस पे यानी यीशु मसीह के क्रॉस पे जाने के वहां पे जाने के बाद वो कीड़ा जो है एक एक स्वतंत्र हो सकता है, वो जीवन पा सकता है, वो उड़ सकता है। This is cocoon, cocoon और for यह एक तरह का हाँ, यह एक तरह का कवच है जिसमें वो कीड़ा रहता है, बढ़ता है। to the cabbage worm. His crust is his cocoon. His cocoon. और ये जो है वो कीड़े का जो है खोल है यानी कि कवच है। In his cocoon, this cabbage worm gave up his ego and gave up his plan and his thought and his selfish mind. He gave up and he nailed his nature on his cross in his cocoon. और ये जो पत्ते का ये जो कीड़ा है वो अपनी स्वार्थ को, अपनी ही योजनाओं को, अपनी बुराई को वो छोड़ देता है, त्याग देता है, और फिर वो एक तितली बनने की सोच रखता है। Some days later, when this cabbage worm come out of his cocoon, in his body they are found a, a beautiful wings to fly. और जब वो अपनी सारी इच्छाओं को और अब सारी बातों को जब छोड़ देता है, अपनी बुराइयों को छोड़ देता है, तो कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि वही कीड़ा अब वो तितली बन जाता है। He became a butterfly. और हम देख सकते हैं कि वो अब एक तितली बन गया है जो उड़ सकता है स्वतंत्र होकर। At last he came to have the freedom of butterfly. और उसका अंत देख रहे हैं कि वो बटरफ्लाई हो जाता है, मतलब तितली बन जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। God's law, Ten Commandment, is the law of butterfly. और अब ये जो 10 आज्ञा है, बाइबल में देखते हैं कि 10 आज्ञा है, वो तितली के लिए 10 आज्ञा है जो
उड़ This, सकता है, this स्वतंत्र हो is सकता है। this is not the law of capitalism. और ये जो है, ये नियम वो कीड़ों के लिए नहीं है, जो अपनी सीमित समय, अपनी सीमित जगहों पे और सीमित परिस्थिति में रहते हैं, उनके लिए नहीं है ये। Before he is be born again, the sinners cannot keep this law of freedom. जैसे कि हम दोबारा से जीवित जीवन पाए हैं, यदि हम पाप में ही रह रहे हैं, पाप ही कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर की वचनों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं पूरा कर सकते हैं। As KFG1 couldn't become a butterfly by eating honey, by keeping um, the law of butterfly. और वो कीड़ा जो है, वो तितली की आज्ञाओं को मानते हुए, अपनी ही इच्छाओं को मानते हुए, वो मधु खाते हुए वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता है, तितली नहीं बन सकता है। Sinners cannot be born again by keeping this law of God. पापी कभी फिर से जीवन नहीं पा सकता है, बस एक By ही रास्ता है, वो परमेश्वर की आज्ञा। by keeping law, sinners cannot be saved. और सिर्फ आज्ञाओं को ही मानकर कोई पापी फिर भी बच नहीं सकता है, सिर्फ आज्ञाओं को भी मानकर। Because those who are born again can keep this law of freedom. जब तक कि वो खुद परमेश्वर में फिर से जीवन ना पाए, परमेश्वर को अपना जीवन न दे, कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं पूरा कर सकता है। To be born again, we must behold Jesus Christ, our cocoon. और हमें, जब हम फिर से एक जीवन जीवन जब पाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कर कर उसको माने, जैसे एक कवच की तरह। From Jesus Christ, we can hear the voice of love. How God loves us. हम क्रूस क्रूस के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के उसके प्रेम की आवाज को सुन सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें कितना प्यार किया। God so loved us that he sacrificed his only begotten son. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया। Jesus died to pay the price of our sins. और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मरा कि हमारे पाप को, मूल्य को चुका दे। This is God's love for us. और ये परमेश्वर का प्रेम है हम सभीयों के लिए। By this love, our stony heart can be melted. और इस प्रेम के द्वारा हमारे सारी स्वार्थ, सारी बुरी इच्छाएं पिघल जाती है, खत्म हो जाती है। Then we can receive Jesus as our Lord. और फिर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कर कर स्वीकार कर सकते हैं। This is the process of the faith to be saved. और यही एक जरिया है अपना जीवन का उद्धार पाने के लिए। So we are saved by faith. Bible says that. जैसे बाइबल कहती है कि हम सब विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं। So we became a butterfly by being born again.
मैं दिखाई वहां दिखाई दे रहा हूँ। Yes, can you? Okay. We are saved by faith. Yes, sir. This is the word of Bible. और ये जैसे हम विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की वचन हम जानते हैं। We must nail ourselves on the cross. हमें अपने स्वार्थ को उस क्रूस पर खत्म करने की जरूरत है। And the power of Christ of love and will make you be free from your sin, from your simple nature, from your simple world. और परमेश्वर का प्रेमी है जो हमें अपने स्वार्थपन को खत्म कर सकता है, हमारे जो स्वार्थ की जो व्यवहार है, जो चरित्र है, उसको समाप्त कर सकता है। Okay. If we are saved by faith, and then we became a butterflies. मान लीजिए कि आप विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं और आप एक तितली के नुमा बन गए हैं। If then, can you keep the law of butterfly? तो फिर क्या आप जो तितली की जो व्यवस्था है उसको आप माने रहते हैं कि तुम Then can उड़ोगी you और मत उड़ोगी? then can you keep the law of God, the law of freedom? तो फिर क्या आप परमेश्वर की स्वतंत्र व्यवस्था को पूरा कर सकते हैं, मान सकते हैं? Because you became a butterfly, you can eat honey. क्योंकि आप एक तितली बन चुके हैं तो आप सिर्फ हनी खा सकते हैं, हनी खाएंगे। Because you are be born again, you can keep the law of God. और इसलिए कि आप बचाए गए हैं परमेश्वर के द्वारा, तो आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर सकते हैं। Then you can know that faith does not abolish God's law. तो आपको ये जानने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है कि आपका विश्वास परमेश्वर की आज्ञाओं को खत्म नहीं करता है, But faith makes you keep the law of God. बल्कि आपका विश्वास आपके परमेश्वर के वचन को पूरा करता है आपका विश्वास। Exodus chapter 20, verse 1 to 17. There is written the Ten Commandments in the Bible. अब हम जानते हैं कि निर्गमन के अध्याय 20 में 1 से 7 में परमेश्वर की व्यवस्था लिखी गई है, व्यवस्था दिया है परमेश्वर ने। Exodus 20, verse 1 to 17. You read it. अच्छा, अब मैं पढ़ूंगा 20 का 1 से 7 तक। तो परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे वैर रखते हैं उनके बेटों पोतों परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझ से प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तो विश्राम, हाँ, यस साथ, Okay. ये समझ। Okay. Before you become a butterfly, before you become a Christian, before you be born again, you are under the Hebrew Worm's law,
the law of cabbage worm. आप परमेश्वर को अपनाने से पहले, परमेश्वर को अपना जीवन देने से पहले, आप उस कीड़े के हम सब कीड़े के समान थे। जो हम उस कवच में ही रहते थे, उतनी ही हमारी स्वतंत्रता थी। At the time, you have lived according to your will. और उस समय तक कीड़े के अभाव में रहते हुए, हम उस कवच में रहते हुए अपने ही इच्छाओं से अपना जीवन व्यतीत किया। After faith, after being saved, after being born again, you must live not according yourself, but according to God's will. Not your will, but God's will. जबकि आप परमेश्वर को जान गए हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान गए हैं, तो अब आगे से आप अपनी इच्छा और अपनी स्वार्थ और अपने जीवन की शैली के अनुसार नहीं जिएंगे, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। This is a change in the process of your salvation from cabbage worm to butterfly. और ये आपका उद्धार का एक जरिया है कि आप एक उस पत्ते गोभी के कीड़े से आप एक तितली बनकर जो स्वतंत्र उड़ते हैं, ये है आपका प्रोसेस, यानी रीति जिस तरह से आप उद्धार पाएंगे। Faith do not abolish the law of freedom, but faith makes you keep the law of God, law of a butterfly. याद रखें कि आपका विश्वास जो है परमेश्वर की व्यवस्था को खत्म नहीं करता है, परमेश्वर के वचन को नाश नहीं करता है, पर उसको पूरा करता है। जैसे एक कैबज के कीड़े से लेकर तितली तक स्वतंत्र होने तक, वैसा ही। So we became a person who live according to God's will. God's will, not by our will. और फिर आज हम आपसे एक आग्रह करते हैं कि आप सभी जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। अपनी स्वार्थ और अपनी इच्छा के अनुसार जीवन मत व्यतीत करिए। This is the relation between faith and law. और यही एक विश्वास में और परमेश्वर की आज्ञाओं में एक फर्क है। This is the Sabbath, the day of rest, the day of freedom. और ये जो है एक स्वतंत्र की आराम करने का एक दिन है, वो है, और जो आपको स्वतंत्र करता है। I hope God's blessing is come down to your family and to your person this blessing day. और मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की आशीष आज के दिन आपके पूरे परिवार में उतरता है। Okay, God bless you. Okay, God bless you. हम परमेश्वर आशीष दे आज के समय। And the power of Holy Spirit free the man who are in bonds of evil spirit. परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की आशीष आपको स्वतंत्र करे, जितने भी लोग दुष्ट आत्मा के वंश में है। Jesus' name has a wonderful power to cast away the evil spirit. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है कि हर एक दुष्ट आत्माओं को उनके जीवन से निकाल दे। God's rest is on you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। Thank you so much. You pray. Thank you so much, sir.
Okay, please just you pray. God bless you all. Thank you, sir. अब फिर से प्रभु जी, You pray. Thank you, sir. Thank you, sir. अच्छा ठीक है, Thank you, थैंक sir. यू। आपने अपने माइक को प्रेम म्यूट से करिए, धन्यवाद दे दीजिए। माइक को म्यूट करिए आप लोग। आप 1 मिनट, मैं भी एक दुआ करूंगा और उस बहन को वंदना को फिर से याद रखेंगे। Praise the Lord. यस, आप बाबूलाल मिर्जा, बाबूलाल आप माइक को म्यूट करिए। ओके, आप भी मिनट खोलिएगा, ठीक है। थोड़ा हम एक दुआ कर लेंगे, फिर हम बातचीत करेंगे। एक दुआ करेंगे उस बहन के लिए, वंदना के लिए जो बीमार है। अब हम दुआ करते, फिर दुआ करेंगे एक बार। आइए दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस समय, इस पल के लिए और आज के दिन के लिए जो आपने हमें ब्लेस्ड किया है, आशीष किया है। आज इस दिन के लिए हम सब जो इकट्ठे हुए हैं आपके वचन को सुनने के लिए, प्रभु धन्यवाद। आपके वचन को सुना, आप हमें स्वतंत्र करना चाहते हैं, हमें तितली के समान स्वतंत्र करके उड़ाना चाहते हैं, हमें आनंद देना चाहते हैं। पर हम प्रभु आपका विश्वास, जो आप पे हम विश्वास करते हैं, तो आपके विश्वास के साथ आपके वचनों को पूरा करें, उसका उल्लंघन ना करें। परमेश्वर हमारी साथ और मदद करें। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग जुड़े उन सबको बरकत और आशीष दीजिए, ताकि इस समय का उनको एहसास हो, बड़ी आनंद मिले उनको प्रभु, क्योंकि शांति के दाता आप है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग, प्रभु यीशु मसीह, हम सब लोग अपने सर को झुकाए, हम दुआ करते हैं वंदना के लिए, खास करके प्रभु, जो वंदना जिसके लिए जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, जो बहुत ही परेशान है, उस बच्ची को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु, की उस बच्ची के द्वारा आपकी महिमा हो सके, वो बच्ची का जीवन आपके लिए कुर्बान हो सके, क्योंकि वो जीवन देने वाले आप हैं। तो आज जब आप हमें जीवन देते हैं, तो हमारा जीवन भी आपके लिए होने पाए परमेश्वर। हम सब लोग मिलकर उस बहन वंदना के लिए दुआ करते हैं प्रभु, उस पर बरकत और आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं अबू जी के लिए, जो हमारे बीच में ये पावरफुल मैसेज लेके आते हैं, ताकि हम ब्लेस्ड हो जाए, आशीष हो जाए, आशीषित हो जाए प्रभु। उनको भी हम, उनके लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके घर के लिए, उनके पूरे मिनिस्ट्री के लिए हम बरकत चाहते हैं, आशीष चाहते हैं प्रभु, कि और भी ये फ्रूटफुल होता जाए और हम सब लोग इस मैसेज से ब्लेस्ड होता जाए, आशीष होता जाए। धन्यवाद पिता, हर एक को आप फिर से आपके हाथों में रखते हैं, और वंदना को भी, जो भी दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से दूर चली जाए, हम विनती करते हैं, क्योंकि आपके नाम में, यीशु के नाम में बड़ी ताकत और शामत है। सभी दुख दर्द बीमारी प्रभु यीशु के नाम से चले जाए हम सभी के अंदर से। ये सारी दुआ हम यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं पिता के पास से, आमीन।